मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2016 उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल किया जा रहा है। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से ज़रूर देखें। आज हम उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर था उसके तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपके सामने है कि आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है। तो आदमी नामा जो नज़्म है उसके शायर को कहा जाता है अवामी शायर। अवामी शायर कौन माने जाते हैं? नज़ीर अकबर आबादी माने जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की कुछ और नज़में बंजारा नामा, मुफलिसी रोटियाँ, होली की बहारें, बरसात की बहारें, दारुल मकाफात हैं। इसके अलावा गुरु नानक, होली, सामान्य दिवाली और महादेव जी का ब्याह, राखी, फना, खुशामद, ईद, दिवाली, पैसा, झोपड़ा और बहार भी है। यानी कि ये सभी जो नज़में आपने देखी किसकी हैं? अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की हैं। अगला सवाल ये है कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद से किया था। तो गालिब ने कलकत्ता का सफ़र पेंशन की गरज से किया था। उनकी पेंशन रुक गई थी, उसी को बहाल करवाने के लिए इन्होंने कलकत्ता जाने का फ़ैसला किया था। अगला सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने किस नावल में अंग्रेज़ी तहज़ीब को मौजू बनाया। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जान जाइए। इनको उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है और इनकी नावल जो पहली नावल है वो मिरतुल उरूस है। इस तरह से मिरतुल उरूस उर्दू की पहली नावल मानी जाती है। तौबतुन नसूह, बनातुन नाश, इब्नुल वक्त, ये सभी भी इन्हीं की नावलें हैं। अगले सवाल पे चलें। खाकों का मजमुआ चंद हम असर, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। ये चंद हम असर खाकों का जो मजमूआ है उसके मुसन्निफ़ हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चंद हम असर खाकों के मजमूए में कितने खाके हैं? तो 14 खाके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेज़ों ने कौन से अफसानवी मजमूए को नज़र आतिश किया था? अंग्रेज़ों ने मुंशी प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमूआ था सूज़े वतन, उसको इन्होंने पाबंदी उस पर लगा दी थी और उसको जला दिया था। क्यों जलाया था? सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि इसमें हुब्बुल वतन के जज्बात बहुत ज़्यादा थे। 1908 में ये आपका जो अफसानवी मजमूआ था वो शाये हुआ था। अगला सवाल आपके लिए ये है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की सी है, इस शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ है? आसान सा सवाल है, सबको पता है। सिनत तशबीह। सिनत तशबीह क्या होती है? जिसमें 2 चीज़ों का किसी एक कॉमन क्वालिटी की वजह से कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पे आपकी सिनत तशबीह होती है। इस शेर में महबूब के होठों की नाजुकी की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है गुलाब की पंखुड़ी से, इसलिए इसमें सिनत तस्बीह है। अगला सवाल आपके सामने। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में सदारत किसने की? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1935 में लंदन में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद और ज्योति घोष के ज़रिए बनाई गई थी अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1936 में हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ में हुई थी। और इसके जो सदारत करने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। अगला सवाल की मुसद्दत जो थी मद्दो जज़्र इस्लाम, इसके जो तसनीफ़ जो है ये किस लिए मशहूर हुई, किस नाम से मशहूर हुई, ये पूछा जा रहा है। तो मुसद्दत मद्दो जज़्र इस्लाम ये मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। इस मुसद्दस के बारे में सर सैयद ये कहते हैं कि अगर मैशर में खुदा मुझसे पूछे कि तुमने क्या किया है तो मैं ये कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई है। चूँकि हाली ने सर सैयद की फरमाइश पे ही ये मुसद्दस लिखी थी, इसलिए सर सैयद को इस पे बहुत नाज था। अगला सवाल ये कि अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ों ने कौन सा खिताब दिया? तो सर का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था अल्लामा इकबाल को। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल क्या है? ये है
कि किसकी नस्र सतूत, जलालत और अज़मत की मज़हर है। तो ऑप्शन आपका है अब्दुल माजिद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुलेमान नदवी, सर सैयद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो नस्र है उससे मुताल्लिक कुछ हम नज़रियात देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों ये जलालत की मज़हर है। देखिए, सबसे पहले आप सज्जाद अंसारी की बात करें तो उन्होंने लिखा कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो इसके लिए अबुल कलाम की नस्र या इकबाल की नज़्म मुंतखब होती। ठीक है। एक और कौल है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का, वो कह रहे हैं कि आज़ाद पहले अदीब हैं जिन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त में अरबी लिखी। उसके बाद अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी ज़बान में मुझे कोई गालियाँ भी दे तो हलमिन मज़ीद कहता रहूँगा। यानी कि इनकी जो ज़बान थी इतनी अच्छी थी, इनका जो लिखने का जो अंदाज़ था इतना अच्छा था कि नियाज़ फ़तेहपुरी कह रहे हैं कोई मुझे गालियाँ भी देगा तो मैं कहूँगा कि और दो, हलमिन मज़ीद, क्या और मुझे मिलेगी। इस तरह से कह रहे हैं नियाज़ फ़तेहपुरी। हज़रत मोहानी ने भी एक शेर में अबुल कलाम आज़ाद की नस्र निगारी की कैफियत और असर पजीरी को बयान किया और उन्होंने शेर में ये कहा कि जब से देखी ही अबुल कलाम की नस्र नज़्म हसरत में कुछ मज़ा न रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने लोग अबुल कलाम की जो नस्र है उससे मुताल्लिक बातें कह रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी नस्र में सतूत, जलालत और अज़मत था, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलान नामा कहाँ तैयार हुआ था? मॉस्को, लखनऊ, बर्लिन या फिर लंदन में? तो नानकिंग रेस्टोरेंट में उर्दू के लिए जो तरक्की पसंद तहरीक बनाई थी हिंदुस्तानियों ने, उसका जो पहला ऐलान नामा हुआ था वो हुआ था तो नानकिंग रेस्टोरेंट लंदन में, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल कि किस अदीब ने कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा? हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये जो कौल है मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल कि मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर की मुआशरत और तहजीब को पेश किया है? तो बागो बहार में मीर अमन ने दिल्ली की मुआशरत और तहजीब को पेश किया है। बागो बहार के बारे में आपको बता दूं, ये लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया। मीर अमन, जिनका असली नाम मीर अमान तखल्लुस लुत्फ़ है, उन्होंने लिखी थी। जॉन गिलक्रिस्ट जो कि प्रिंसिपल थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, उनकी फरमाइश पर लिखी गई थी। ये किताब मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब 9 तर्ज़ मुरस्सा का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। अगला सवाल कि हैदर बख्श हैदरी किस दास्तान के मुसन्निफ़ हैं? हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ भी फोर्ट विलियम कॉलेज से था। इन्होंने दास्तान लिखी थी आराइश महफिल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन है? अशरफ बयानी, बुरहानुद्दीन जानब, शम्सुल उशाक या फिर अब्दुल? तो कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ हैं बुरहानुद्दीन जानम। अगला सवाल कि मसूद हुसैन खां के मुताबिक ब्रज भाषा को खड़ी बोली की डैश कहा है? क्या कहा है? तो मसूद हुसैन ने ब्रज भाषा को खड़ी बोली की बहन कहा है। कमरुल हुदा और दारुल किताब कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ सही हैं, हुरूफ फ़ारसी, हुरूफ कमरी या फिर हुरूफ शमसी हैं? तो याद रखिए दोस्तों, जब आप किसी भी हुरूफ की बात करते हैं उसमें अलिफ लाम ज़ाहिर होता है तो वो आपका होता है हुरूफ कमरी, और अलिफ लाम ज़ाहिर नहीं होता है तो वो आपका हुरूफ शमसी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो क्वेश्चन में पूछा है वही कमरुल हुदा की बात करिए। कमरुल हुदा, जब आप कमरुल हुदा लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कमरुल अलिफ लाम इसको ज़ाहिर करना पड़ता है बोलने में, कमरुल हुदा। जबकि आप वशम्स लिखते हैं तो वशम्स में आपका जो अलिफ लाम है वो ज़ाहिर नहीं होता है, हस्फ हो जाता है। तो जहाँ पे हस्फ हो जाए वो हुरूफ शमसी कहलाएंगे और जहाँ पे अलिफ लाम ज़ाहिर हो वो हुरूफ कमरी कहलाएंगे। तो कमरुल हुदा, दारुल किताब दोनों में अलिफ लाम ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए दोनों जो हुरूफ हैं हुरूफ कमरी हैं। अगला सवाल की रिद की जमा क्या होगी? तो रिद की जमा जो होगी वो अजदाद होगी। अगला सवाल की हाली ने शायरी के लिए
कौन सी शर्त बताई है? तो हाली के मुताबिक कायनात का मुतालिया ज़रूरी है शायरी के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, मुकद्दमा शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ़े सुखन किसको कहा है? मुकद्दमा शेर व शायरी पहली तनकीदी किताब मानी जाती है जो कि हाली के ज़रिए लिखी गई है। इसमें सबसे मुफीद सिन्फ़े सुखन माना गया है मसनवी को। अगला सवाल, मीर असर देहलवी किस मशहूर शायर के छोटे भाई थे? तो ये ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे मीर असर। हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए कौन मशहूर हैं? तो गोपी चंद नारंग मशहूर हैं हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए। दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? तो 1836 में हुआ था। कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी भी है, फ्रीडम फाइटर भी थे, शायरी के साथ साथ कई बार जेल भी गए? कौन? हजरत मोहानी। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कि मसनवी जो है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल ये कब तख्लीक की गई? इसका सने तख्लीक क्या है? तो ये 1035 हिजरी में ये मसनवी लिखी गई। अगला सवाल कि दरजेल में किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया? दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया वली दक्कनी ने। और यहाँ से हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वली दक्कनी का जो दीवान है वो कब दिल्ली आया? आप कमेंट करिए और बताइए। अगला सवाल, ज़ैल में मरसिया गो शायर कौन है? आबरू और हातिम है, या फिर खलीक और ज़मीर, सौज़ सौदा, या फिर दागो दर्द? तो मरसिया गो शायर जो हैं वो खलीक और ज़मीर हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। अल्लामा शिबली ने किन से फ्रेंच सीखी थी? तो अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में सब कोई जानता है। अल-मामून, अल-फारूक, सीरतुन्नबी जैसी किताबें लिखी, मुआज़ना अनीस व दबीर भी लिखी। तो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी प्रोफेसर अर्नोल्ड से। अनारकली ड्रामा के तख्लीक़कार कौन है? आगा हसर कश्मीरी, अमानत अली, या फिर हबीब तनवीर, या फिर इम्तियाज़ अली ताज? तो इम्तियाज़ अली ताज ने ही ड्रामा अनारकली लिखा था। अगला, अशरफ की नौ सुरे बहार की जो तसनीफ़ है कि ये जो तसनीफ़ है ये कौन सी सिन्फ़ है? मसनवी है, मरसिया है, कसीदा, या फिर नज़्म है? नौ सुरहार तो ये जो सिन्फ़ है ये मरसिया है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसमें टीजीटी में पूछे गए बकिया सवालात को हल करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।